दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी 18 लाख छात्र 21,391 पोस्ट भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी लाखों छात्र एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप सभी CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से संबंधित चलिए एक नोटिस देखिए। और आप सभी इस इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो देखिए, सबसे मेन यह है कि CSBC की ओर से मिशन मोड में परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए, इस बार कैसे क्या परीक्षा होगी, एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस कब तक आएगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे मेन आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास 5 महीने 6 महीने का समय है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा तो पिछले क्या है कि आप सभी पिछले 6 महीने से एग्जाम डेट के इंतजार में है। 1 अक्टूबर का एग्जाम होने के बाद देखिएगा तो पेपर लीक के कारण से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। बीच में देखिएगा 2-2 चेयरमैन चेंज हुए, लेकिन कुछ भी चीज़ एग्जाम को लेकर नहीं हुआ। तो आप लोगों को 2-3 महीने पहले ही क्लियर कर दिए थे कि अब जो परीक्षा है चुनाव कंप्लीट होने के बाद ही ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगले 1-1.5 महीने में परीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कब तक इससे संबंधित एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस आएगा, इस बार क्या कुछ बदलाव हो रहा है, कैसे क्या परीक्षा होगी, सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा तो CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से संबंधित है। तो चलिए यहाँ से आप सभी ये नोटिस को देखिए, फिर आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यालय, तो देखिए एक ऑफिशियल नोटिस है और ये जो है CSBC की ओर से जो परीक्षा ली जाएगी एग्जाम प्रक्रिया संबंधित। अब देखिए एग्जाम के लिए क्या होता है, क्वेश्चन पेपर छपा, ये सब चीज़ें, तो ले जाने के लिए क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए, यानी स्टील का बॉक्स, ये सब चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर इस बार देखिएगा तो सबसे मेन CSBC का फोकस क्या है कि हमें पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेना है, कुछ भी चीज़ें इधर उधर ना देखने को मिले। और देखिए आप सभी ये बताइए, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि CSBC को भी कट ऑफ जारी करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है तो डायरेक्ट रिजल्ट रहता है, अभी तक का ही ट्रेंड रहा है। तो कौन कौन चाहते हैं कि जो नए चेयरमैन आए हैं तो नए चेयरमैन सर को ये चीज़ें जरूर बदलाव करना चाहिए, जिस तरह से BPSC यानी परीक्षाओं में स्टूडेंट का कट ऑफ मार्क्स, ये सब चीज़ें। तो कौन कौन चाहते हैं, आप सभी का हज़ारों में कमेंट आना चाहिए। जब आप कमेंट कीजिएगा तब तो ये सब चीज़ें जो चल रहा है उसमें बदलाव होगा, नहीं तो जैसे चल रहा है उसी अनुसार चलेगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। आप चलिए यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देखिए क्या कुछ है। तो सबसे मेन देखिएगा दोस्तों, तो देखिएगा पिछले 2-3 महीने के बाद, 2-3 यानी 4 महीने के बाद देखिएगा जब ये पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ था तो उस समय तो जो भी भर्ती परीक्षा था 1-2 पेंडिंग था, उसका तो रिजल्ट दिया गया। लेकिन देखिएगा बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट से संबंधित है, तो कुछ भी चीज़ें पिछले 3-4 महीने से नहीं हुआ है। अब फाइनली यहाँ पर यह है कि हाँ परीक्षा से संबंधित चीज़ें होने जा रहा है, यह है कि अब परीक्षा भी जल्द होगी। अब जल्द तो देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले कब तक नोटिस आएगा। सबसे मेन देखिएगा तो CSBC का ये ट्रेंड रहा है कि परीक्षा से संबंधित देखिएगा नोटिस ये सब चीज़ें तो बहुत पहले भी नहीं दिया जाता। पिछली बार क्या हुआ था 1 अक्टूबर वाला, तो मात्र 21 दिन पहले आपको ये सूचना दी गई थी कि इस डेट में परीक्षा होगी, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को। प्रत्येक दिन देखिएगा 2-2 पाली में, यानी टोटल 6 शिफ्ट में परीक्षा। क्योंकि देखिएगा तो अभ्यर्थियों की संख्या जो 18 लाख है, तो इस बार देखिए पारदर्शिता के लिए जो 3 लाख वाला हर शिफ्ट में लिया जाता है ना, इसको घटा करके इस बार 2 लाख किया जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो 9 शिफ्ट में परीक्षा होगी, यानी लगभग इस बार जो परीक्षा चलने वाली है 4 से 5 दिन परीक्षा चलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब अभ्यर्थी अधिक हो जाता है तो फिर ज़्यादा जगह सेंटर बनाना पड़ता है, और ऐसे कंडीशन में वैसे भी जगह सेंटर बन जाता है जो बहुत सही तरीके का सेंटर ना हो। इसलिए इस बार क्या होगा कि स्टूडेंट की संख्या घटने वाला है। अब घटने से ये होगा कि 2 लाख, तो इसमें क्या होगा कि जो अच्छे सेंटर है, सरकारी स्कूल या जहाँ भी अच्छे तरीके की व्यवस्था हो, जिससे कुछ भी चीज़ें उधर उधर देखने को ना मिले, सिर्फ वही जगह सेंटर बनाया जाएगा। और ये देखिएगा तो अभी का नहीं, जब ये देखिएगा पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ था तो उसी समय बिहार पुलिस मुख्यालय का यह निर्देश था कि यहाँ पर एक से अधिक यानी ज़्यादा दिन परीक्षा चले। तो पिछला देखिएगा 3 ही दिन का था, तो उस समय क्या था कि 5 से 6 दिन का यहाँ पर था कि परीक्षा जो है लिया जाए। तो जब 5 से 6 दिन परीक्षा चलेगी तो प्रत्येक दिन यहाँ पर 2 पाली में, तो अगर मान लीजिए 5 दिन है तो 10 पाली में, तो इस तरह से देखिएगा तो 1,80,000 यानी 2 लाख से मैक्सिमम स्टूडेंट को एक शिफ्ट में परीक्षा इस बार नहीं लिया जाएगा। तो आपके लिए पहला तो गुड न्यूज़ यही है। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस की यानी CSBC की ओर से जो ये टेंडर वाला नोटिस है, ये देखिए एग्जाम से संबंधित होता है टेंडर। टेंडर क्या होता है, इसको अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना, यानी ये टेंडर से संबंधित नोटिस है। तो देखिए यहाँ पर जो भी सरकारी कामकाज होता है तो उसके लिए कुछ भी चीज़ें करना रहता है, तो उसके लिए टेंडर निकाला जाता है। फिर उसमें अलग अलग कंपनी भाग लेते हैं, फिर जो ज़्यादा इसमें बोली यानी पैसा एक तरह से देते हैं, तो फिर उसको टेंडर अलॉट, ये सब चीज़ें, और फिर कंपनी का परफॉर्मेंस सब कुछ देखते हुए यहाँ पर फाइनल किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें अब CSBC की ओर से फाइनली देखिएगा तो कामकाज शुरू कर दिया गया नए चेयरमैन आने के बाद। अब देखिएगा चेयरमैन को आए हुए भी लगभग 1 महीना होने जा रहा है, तो परीक्षा संबंधित चीज़ें शुरू हो गया। ये जो महीना है दोस्तों अप्रैल महीना, इस अप्रैल महीना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर BPSC वाला में देखिएगा तो यही चीज़ें निकल करके आई थी कि यहाँ पर जहाँ प्रिंटिंग प्रेस है वहीं से पेपर लीक ये सब चीज़ें देखने को मिला था। तो यहाँ पर यह है कि अब हर चीज़ जो है नई जगह सब कुछ करवाया जाएगा CSBC की ओर से, जिससे कुछ भी चीज़ें इधर उधर देखने को ना मिले। अप्रैल महीने में देखिएगा तो ये सब जो भी चीज़ें टेंडर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंटरनल प्रक्रिया, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर मई महीने में देखिएगा एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें की प्रक्रिया, बाकी जो क्वेश्चन संबंधित ये सब जो भी इंटरनल कामकाज है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगले 2 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों चुनाव कंप्लीट होगा, चुनाव कंप्लीट होने के तुरंत बाद ये परीक्षा होने जा रही है, आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है।
और चुनाव देखिएगा तो 4 जून को कंप्लीट इसका रिजल्ट आएगा चुनाव का। उससे पहले ही आप लोग के एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस भी सीएसपीसी की ओर से जारी कर दिया जाएगा। और ये नोटिस जो रहेगा एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले। तो जब ये 1 महीने पहले नोटिस आएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो बेहतर होगा अगर आपको सपना है सरकारी नौकरी का कि 21,391 में एक सीट अपना ले ले, क्योंकि देखिए इतने अधिक पदों पर आपको हाल फिलहाल में वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो 21,391 है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक मीडियम स्टूडेंट है, कट ऑफ देखिएगा यहाँ पर इस बार काफ़ी डाउन जाने वाला है, क्योंकि देखिए ये जो भी चीज़ें चल रहा था वायरल वाला या फिर ब्लूटूथ वाला, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा। तो आप 60-65 भी क्वेश्चन बना लीजिएगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ये 60-65 क्वेश्चन बनाना आसान इस बार नहीं रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा 1 अक्टूबर वाले में कितना टफ लेवल का था सेकंड शिफ्ट में, उसी लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आपको तैयारी भी उस अनुसार बढ़ाना है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट पहले कोर्स परचेज किए थे सभी की वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो आप देखिएगा एप्लीकेशन नया अपडेट हुआ है, तो आप सभी लॉगिन कीजिएगा। जिस मोबाइल नंबर से कोर्स परचेज किए थे उसी नंबर से लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा। तो पासवर्ड रीसेट आप कर लीजिएगा, यानी पासवर्ड सेटअप कर लीजिएगा, फिर लॉगिन कीजिएगा, आपका कोर्स दिख जाएगा। ना दिखे तो एप्लीकेशन पर चैट सेक्शन है, मैसेज कीजिएगा, कोर्स अपडेट, ये सब चीज़ें कर देंगे। बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट है आप सभी के लिए बेहतर अभी है दोस्तों कि आप अगले 2 महीने जम के तैयारी कीजिए। अगले 2 महीने के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। तो ये जो सीएसपीसी का नोटिस है, टेंडर का नोटिस, इसमें देखिएगा तो पुराने स्टील बॉक्स जो भी है ट्रंक है उसको यहाँ पर नीलामी किया जा रहा है। तो नीलामी किया जाएगा तो फिर यहाँ पर ट्रंक बॉक्स खरीदा जाएगा। अब ये नया इसलिए जरूरी है कि कुछ भी चीज़ें इधर उधर ना हो। अब देखिए पुराने बॉक्स में क्वेश्चन पेपर रहेगा तो पता चलेगा कोई पीछे से ही कब्जा तोड़ के निकाल लिया, फिर पता ही नहीं चलेगा, पता चलेगा कि पहले से बॉक्स डैमेज, ये सब चीज़ें है। इसलिए यहाँ पर किया जाए 29 मार्च से 8 अप्रैल तक इस टेंडर का नोटिस है, फिर ये फाइनल होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नए स्टील बॉक्स ये सब चीज़ें परचेज किया जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये आपके कामकाज का है नहीं, आपके कामकाज का यहाँ पर सबसे मेन दोस्तों यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सीएसबीसी की ओर से देखिएगा एग्जाम से संबंधित जो भी चीज़ें प्रक्रिया है ये शुरू कर दिया गया है। अगले 1 महीने में जो भी चीज़ें है सीएसबीसी का अपना देखना है, ये सब कुछ कर लिया जाएगा। फिर अगले 1 महीने में एग्जाम से संबंधित चीज़ें, यानी 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वैसे एग्जाम लेने के लिए देखिएगा तो लगभग 60 से 90 दिन का समय पर्याप्त होता है। इसलिए आप देखिएगा जब भी कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो क्या होता है, एग्जाम जो है 2 से 2.5 महीने के बाद लिया जाता है। इसी 2 से 2.5 महीने के अंदर सब प्रक्रिया कर लिया जाता है। तो चेयरमैन आए हुए देखिएगा तो लगभग 3 महीने तब तक हो जाएगा। तो आप लोगों की परीक्षा दोस्तों जून महीने में होने जा रही है, पूरी संभावना है जून महीने में। जून से अधिक बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल का देखिएगा तो ये जून लास्ट जुलाई में जा सकते हैं, लेकिन बिहार पुलिस का सबसे पहले परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि ये पुलिस से संबंधित जॉब है। और ये देखिएगा हमेशा क्या होता है कि इसमें ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साल 1.5 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है, अगर आप चाहते हैं कि अगले 6-8 महीने में आपको एक सरकारी जॉब हाथ में रहे, तो अब आप सभी अच्छे से तैयारी में लगिए। 2 महीने का समय है, अब आप सभी रिवीजन जो भी इसका पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिए। रही बात दोस्तों बदलाव की, बदलाव में देखिए यहाँ पर यही है कि स्टूडेंट यही चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा, कुछ भी चीज़ें उधर उधर देखने को ना मिले, तो ये पूरी पारदर्शिता होगी। और अगर आप लोग डिमांड करते हैं कट ऑफ मार्क्स का ये सब, तो देखिए यहाँ पर ये चांस है, नए चेयरमैन आए हैं तो कट ऑफ ये सब भी चीज़ें दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में दी जाती है, बीपीएससी दरोगा एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स स्टूडेंट का मार्क्स बताया जाता है, उस तरह से इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी होगी, तो ये दो दोस्तों ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ही परीक्षा ली जाएगी। तो आपके अनुसार ओएमआर वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर सीबीटी वाला, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। देखिए सीएसबीसी एग्जाम कराने को लेकर तैयार हो गया, तो अब आप क्यों देरी किए, आप भी आप मिशन मोड में तैयारी अभी से सीरियस होकर लग जाइए। अगर आप ये सोचिएगा कि डेट आएगा तो डेट आने के बाद लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलेगा, फिर उसमें आप रिवीजन कीजिएगा कि तैयारी कीजिएगा। तो बेहतर है कि आप सभी जो भी पैटर्न, इसका हिंदी भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता। जीके, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, मैथ, रीजनिंग, देखिए अब रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी को तैयारी करना है और हम आप लोग इसी न्यू पैटर्न जो है उसी अनुसार तैयारी करवाने वाले हैं।